हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर वेरियस एंगल्स। वेरियस एंगल जैसे 30 डिग्री, 45, 60, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री, इट मीन्स 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है, ये कंप्लीट इस सेक्शन में देखेंगे। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि निगेटिव एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 का वैल्यू सबको पता है 1/2, तो साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली कॉस -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन -45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan -45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इन सब का हम इस सेक्शन में देखेंगे। थर्ड में हम ये देखेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन्स 90 तक का वैल्यू सबको अगर याद हो तो कंप्लीट 360 डिग्री तक के वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे जिसके हेल्प से तुम 90 डिग्री से ग्रेटर, इट मीन्स 120, 135, 150, 180, 210, इन सारे एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इस सेक्शन में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मीनिंग है कि जैसे मान लो कि एक वैल्यू फाइंड करना है साइन 75 डिग्री का, तो हम 75 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर सकते हैं जिसका वैल्यू हमको पता है। जैसे 45 एंड 35 का जनरली हम वैल्यू याद रखते हैं। तो अगर साइन इट मीन्स 45 और 30 डिग्री का वैल्यू याद है तो हम साइन 75 को साइन 45 + 30 लिख सकते हैं। तो जब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में लिखा जाए, जैसे हम 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं, तब हम उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो कंपाउंड एंगल में देखेंगे। इसका मीनिंग है व्हेन एंगल इज रिटन एज द सम और डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स, देन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर वेरियस एंगल्स। ये तुमको याद होगा टेबल बनाने के लिए जो तुम लोग 10th में याद रखते होगे, लेकिन यहाँ पे क्यों हम साइन 30 का वैल्यू 1/2 लेते हैं, साइन 45 1/2 लेते हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर वेरियस एंगल्स। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो for various angles। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल कंसीडर करेंगे, और लास्ट लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूनिट रेडियस का ही सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। तो सेम कंसीडर करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, this is origin. Now consider a circle of unit radius. Then that point will be 1, 0, that will be 0, 1, that will be -1, 0, and that will be 0, -1। अब उसके बाद हम सबसे पहले 30 डिग्री से शुरू करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं और यहाँ से हम सारे वैल्यू फाइंड करते जाएंगे और उस टेबल में लिखते चले जाएंगे। तो इधर हम लिख लें जस्ट दिस इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। फिर उसके बाद हम इधर लिख लेते हैं एंगल्स। तो एंगल्स में आ जाएगा, सबसे पहले हम लिख लें 0। फिर उसके बाद π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, ये सबको पता हो, हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन देख चुके हैं। फिर π/6 के बाद π/4 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री π/3, फिर 90 डिग्री π/2, फिर 180 डिग्री π, 270 डिग्री 3π/2 एंड 360 डिग्री 2
सब लोग ये टेबल ड्रॉ कर लोगे और जैसे जैसे हम इस सर्किल से वैल्यू सेलेक्ट करते जाएंगे वो टेबल को फिल करते चले जाना है, क्योंकि ये टेबल जब हम लास्ट सेक्शन में बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी ट्रिगोनोमेट्री का ही होगा, तो उसमें हम बताएंगे कि इसी टेबल से हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में ग्राफ काम आता है और खास करके साइन और कॉस का ग्राफ काम आता है। और हम देखेंगे भी साइन और कॉस का ही ग्राफ, इन सब का ग्राफ डिस्कस नहीं करेंगे मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में। मैथमेटिक्स पोर्शन में वो तो मिलेगा ही, लेकिन ग्राफ जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो साइन और कॉस का इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। तो ये टेबल कैसे फॉर्म होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3 पाई, 2 पाई, इन सब का वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड करने से पहले अगर किसी भी एंगल के लिए साइन और कॉस का वैल्यू पता चल जाए तो बाकी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जस्ट हम डिवीजन और रेसिप्रोकल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू सेलेक्ट करना। तो पहला एंगल है 0, तो अगर 0 है तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पे अगर हम पॉइंट लिए हैं तो इस पॉइंट को इट मींस ए नाम रख दें और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करें, तो वो एक्स एक्सिस से OA एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम यूनिट रेडियस के सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसी थीटा के फॉर्म में लिखते हैं cos थीटा sin थीटा। तो ए पॉइंट यूनिट रेडियस के सर्कल पे है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन किए, OA मिला, OA एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos 0 एंड sin 0 लिख सकते हैं। इट मींस cos 0 का वैल्यू वही होगा जो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो cos 0 का वैल्यू x कोऑर्डिनेट 1 है, इट मींस cos 0 का वैल्यू 1 होगा और sin 0 का वैल्यू वही होगा जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, इट मींस sin 0 0 होगा। तो cos 0 का वैल्यू 1 लिख लेंगे, cos 0 1 और sin 0 का वैल्यू 0 लिखना होगा, तो sin 0 का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ये आसानी से समझ सकते हो। अब आते हैं 30 डिग्री के लिए। तो अगर हम यहां से आगे बढ़े तो 30 डिग्री का एंगल सपोज यहां पे हमको मिला, ये पॉइंट, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो डेफिनेटली ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos 30 डिग्री और ये sin 30 डिग्री होगा। तो अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, इट मींस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहां से यहां तक का वैल्यू और फिर उसके बाद ये जो वैल्यू होगा वो sin 30 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा यहां से यहां तक और y कोऑर्डिनेट ये होगा। तो जब ये एग्जैक्ट ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो √3/2 मिलेगा और ये जो वैल्यू मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसका मतलब है कि डेफिनेट है sin 30 का वैल्यू y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लेंगे तो 1/2 होगा और cos 30 का वैल्यू इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे तो √3/2 होगा। इट मींस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 30 इट मींस π/6 दैट इज √3/2 एंड sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद sin 45 और cos 45, तो 45 के लिए ठीक बीचों बीच इसके बीच में आएगा 45, इट मींस अगर हम ये एंगल पहुंचे तो ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट sin 45 डिग्री और सॉरी x कोऑर्डिनेट cos 45 डिग्री और y कोऑर्डिनेट sin 45 डिग्री। तो अगेन sin 45 cos 45 का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहां से ये जो वैल्यू मिलेगा वो cos 45 का और यहां से ये जो वैल्यू मिलेगा वो sin 45 का। तो ये जो वैल्यू आएगा वो 1/√2 और ये जो वैल्यू आएगा वो 1/√2। इट मींस हम यहां से cos 45 एंड sin 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 लिखेंगे तो ये क्लियर भी हो जाएगा कि sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम क्यों होता है इस सर्कुलर फंक्शन से। अगर हम 60 डिग्री π/3 की बात करें तो अब तुम बेटर वे में समझ पा रहे हो। 60 डिग्री अगेन इधर आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पे मिलेगा 60 डिग्री
तो अगेन अगर 60 डिग्री की बात करें, ये यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो इस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा cos 60 डिग्री एंड देन sin 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इस पॉइंट का सिंपल x कोऑर्डिनेट, इट मींस ये होगा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये होगा। तो ये वैल्यू मिलेगा √3/2 और ये जो वैल्यू मिलेगा वो 1/2। इट मींस cos 60 1/2 एंड sin 60 √3/2। इट मींस sin 60 is equal to √3/2 and cos 60 1/2। तो ये पता चल रहा होगा इस सर्कुलर फंक्शन से। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तुमको समझ आ रहा होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम 90 डिग्री पे पहुंचे तो यहां पे आ जाएंगे हम 90 डिग्री पे, क्योंकि यहां से हम शुरू कर रहे हैं तो 90 डिग्री डिफरेंट है, यहां पे आएंगे। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट cos 90 डिग्री होगा और y कोऑर्डिनेट sin 90 डिग्री होगा। तो cos 90 का वैल्यू 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, और sin 90 का वैल्यू 1, तो cos 90 0, cos 90 0 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1। फिर आते हैं cos 180, इट मींस ये 180 डिग्री का पॉइंट है, क्योंकि यहां से हम रोटेट करते हुए पहुंचेंगे तो यहां आएगा 180 डिग्री का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos 180 डिग्री कॉमा sin 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 और sin 180 डिग्री का वैल्यू 0। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 और sin 180 डिग्री का वैल्यू 0। फिर आते हैं इस पॉइंट पे, तो ये 270 डिग्री का पॉइंट होगा, ये समझ रहे हो सब लोग। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos 270 डिग्री एंड y कोऑर्डिनेट sin 270 डिग्री। तो cos 270 डिग्री का वैल्यू 0 और sin 270 डिग्री का वैल्यू -1। इट मींस sin 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड cos 270 डिग्री इज 0। एंड फाइनली अगर हम यहां से रोटेट करते हुए 2 पाई इट मींस 360 पहुंचेंगे तो 360 का वैल्यू 0 से कोइंसाइड कर जाएगा। तो cos 360 कॉमा sin 360 डिग्री। तो यहां से ये क्लियर होगा कि cos 360 एंड sin 360 का वैल्यू वही होगा जो cos 0 और sin 0 का 1 एंड 0 होता है। तो cos 360 का वैल्यू 1 और sin 360 का वैल्यू 0। तो cos 360 का वैल्यू 1 एंड sin 360 का वैल्यू 0। तो इस तरह से हम क्या देखें कि अलग अलग एंगल्स के लिए, वेरियस एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है। अब यहां से एक और ऑब्जर्वेशन, तुम क्या देखोगे यहां पे कि साइन और कॉस, इट मीन साइन 0 से लेकर के साइन 360 तक का वैल्यू और कॉस 0 से लेकर के कॉस 360 तक का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। सोचना क्यों। अगर हम यहां ए पॉइंट से धीरे 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 रोटेट करते जाएंगे और रोटेट करते हुए अगर हम यहां तक पहुंचेंगे तो रोटेट करते हुए यहां तक पहुंचेंगे तो इन सारे पॉइंट्स का अगर हम x कोऑर्डिनेट तुमसे पूछें तो x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इन सारे पॉइंट्स का जो सर्किल पे है वो या तो इधर रहेगा तो 1 होगा और या तो इधर रहेगा तो मिनिमम -1 होगा। फिर अगर इधर पे कोई पॉइंट लें तो अगेन इसका भी x कोऑर्डिनेट इट मींस y एक्सिस से डिस्टेंस -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो तुम समझ सकते हो कि इस सर्किल पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लें उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos का वैल्यू। इसका मतलब है कि cos 0 से cos 360 डिग्री तक का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द cos इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द cos इज -1। ये समझ सकते हो। कई बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 360 के लिए भी फाइंड करते हैं, लेकिन सोचो अगर हम 360 से आगे बढ़ेंगे तो 360 से आगे जैसे मान लो हम बढ़ गए 420, तो 360 प्लस 60 होता है 420। तो 360 के बाद 420 तक पहुंचने के लिए वापस हमको यहीं पे पहुंचना होगा। इट मींस cos 420 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। फिर उसी तरह से sin 420 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं
तो वहां से 0 डिग्री से लार्जर कोई भी एंगल ले लें, उन सब के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो साइन का कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यह भी याद रखोगे। इट मींस मैक्सिमम, यहां पे ऐसा लिख लो, द वैल्यू ऑफ कॉस लाइज बिटवीन -1 एंड 1। जो कॉस का वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अगेन इन सर्किल पे कोई भी पॉइंट लें, किसी भी क्वाड्रेंट में, यहां 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 कहीं पे भी, तो उन सारे पॉइंट्स का अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो x एक्सिस से डिस्टेंस मैक्सिमम गया तो 1 तक जाएगा और मिनिमम गया तो -1 तक जाएगा। तो अगेन साइन का भी वैल्यू किसी भी एंगल के लिए -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो ये भी हमेशा याद रखोगे कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है और कॉस का भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। और इसी का ज्यादातर यूज देखने को मिलेगा फिजिक्स में, तो वो याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1, minimum value of sin is -1, maximum value of cos is 1 and minimum value of cos is -1। ये याद रखना है। तो इस तरह से साइन और कॉस के वेरियस एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हमको पता चल गया। तो बाकी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन और रेसिप्रोकल से हम वो टेबल फिल कर सकते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। sin 0 cos 1, तो tan का वैल्यू sin by cos, इट मींस 0 by 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फिर उसके बाद sin by cos, इसके लिए तो sin by cos करेंगे, यह आएगा 1 by √3। अब इसमें 1 by √2 डिवाइडेड बाय 1 by √2 1, √3 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, दिस इज √3। 1 by 0 डेफिनेट है, 1 by 0 नॉट डिफाइन होगा, तो दिस इज नॉट डिफाइन। नाउ 0 by -1 सिंपल 0, -1 by 0 नॉट डिफाइंड, 0 by 1 0 by 1 0। तो इस तरह से tan का मिल गया। अब अगर tan का मिल गया तो cot के लिए tan का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है d, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आएगा। 1 by √3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1 by √3, नॉट डिफाइन का 0, 0 का नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का अगेन 0 और 0 का फिर नॉट डिफाइन। आसानी से सब लोग लिख सकते हो। फिर देखते हैं कॉसेक, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सॉरी साइन। तो कॉसेक हम साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। फिर 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 by √2 का रेसिप्रोकल √2, √3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हमको कॉसेक का मिल गया। और अगर सेक का फाइंड करें तो सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का 1, √3 by 2 का 2 by √3, 1 by √2 का √2, 1 by 2 के लिए 2, 0 के लिए नॉट डिफाइन, -1 के लिए -1, 0 के लिए नॉट डिफाइन एंड 1 के लिए 1। तो ये बहुत ही आसान है। एक बार दो बार मेन साइन और कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू तुमको देखना है कि कैसे फाइंड किया गया और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आया, ये एक बार दो बार सब लोग समझ लोगे। अगर वो आ जाएगा तो तुम डेफिनेट है tan cot cosec sec के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिख सकते हो। मेन अगर हम याद रखने की बात करें तो सब लोग अगर 90 तक का वैल्यू याद रखो, π/2 तक का वैल्यू सब लोग याद रखो, तो उसके ग्रेटर इट मींस 90 से बड़ा कोई अगर एंगल है तो ऑफ कोर्स इनके अलावा भी 90 से बहुत सारे एंगल है, हम कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे। अगर 90 से बड़ा मान लो आ गया 120 डिग्री, तो इस टेबल में साइन 120 डिग्री इट मीन साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे आज के ही लेक्चर में कि हम कैसे 90 तक का वैल्यू यूज करके 90 से बड़ा और 360 से छोटा
इन सब का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ट्रिक बताएंगे जिसके हेल्प से तुमको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या होता है, बस उस टिप्स का ट्रिक का यूज करो और 90 से ग्रेटर किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, टेबल भी और ये भी उसको बेटर वे में, ऐसा नहीं कि जो हम बोर्ड पे सब कुछ लिख दिए सब कुछ तुमको नोटबुक में लिख लेना है, बेटर वे में एक दो एंगल के लिए शो कर लोगे और ये सब लोग नोट डाउन कर लो। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे निगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड किया जाता है। नोट डाउन करो। तो अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर निगेटिव एंगल। तो डायग्राम में क्या है, अगेन हम एक यूनिट रेडियस का सर्किल कंसीडर किए हैं और मेन एम है कि निगेटिव एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो सिंपल समझना, ये ओरिजिन है, हम ओ नाम रख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट रैंडम हम P सेलेक्ट कर रहे हैं और इस P को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मिला वो थीटा है। तो डिफरेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वह एंगल को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। और अगर हम इसका x और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये x कोऑर्डिनेट है और फिर y, इट मींस हम x यहां पे लिख रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो दिस इज x एंड दिस इज y। अब क्या करना है कि जस्ट निगेटिव डायरेक्शन में, इट मींस थीटा एंगल सेम निगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लेना है, सेम मैग्नीट्यूड का। तो जब हम सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे तो वो कहां पे जाएगा पॉइंट, वो देखना है हमें। तो ये एंगल है माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों, सेम मैग्नीट्यूड है, वो क्लॉकवाइज में लिए तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज लेने पे नेगेटिव होता है। तो अब इस तरह से ये जो पॉइंट है डेफिनेट है, जो P डैश मिलेगा वो इस P के जस्ट अपोजिट मिलेगा। ये समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इधर थीटा जाए इधर थीटा जाए, बात एक ही है। तो अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थीटा। तो ये P और P डैश एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो मिरर इमेज होगा तो कहां पे मिरर इमेज होगा, इन द लाइन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये दोनों मिरर इमेज होने का मतलब है कि ये P पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है, P डैश पॉइंट एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे है, मतलब ये पॉइंट भी एग्जैक्टली y होगा। लेकिन सोचो, ये ऊपर की तरफ y है और ये नीचे की तरफ, इट मींस ये जो डिस्टेंस है, जस्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका क्या होगा, माइनस y। अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x, y रखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, डिफरेंट है, x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट माइनस y हो जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं, थीटा के लिए cos थीटा sin थीटा x, y है, तो माइनस थीटा के लिए ये कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, cos माइनस थीटा cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा। तो अब हम पता करते हैं कि निगेटिव एंगल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जस्ट जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं उसमें देखना है, दिस इज ए। तो इन ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए साइन माइनस थीटा, ये एंगल माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये यूनिट रेडियस का सर्किल है, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो माइनस साइन माइनस थीटा, तो इस एंगल का अपोजिट ये माइनस y होगा, इट मींस अपोजिट, इट मींस माइनस y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज 1। अब ये जो y है, तो y इस किसके इक्वल है, तो साइन थीटा के, तो माइनस साइन थीटा, जस्ट y का वैल्यू हम यहां से साइन थीटा पुट कर दिए, तो हमको क्या मिला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर किसी भी एंगल का पॉजिटिव साइन का वैल्यू पता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो साइन माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। मतलब एंगल के साथ अगर कोई माइनस है तो उस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपनी मर्जी से जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में करते हो माइनस को बाहर ले लेना है, नहीं, रीजन के साथ लेना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि साइन में
एंगल के साथ वाला माइनस साइन बाहर आ गया तो वो सब में आ जाएगा। तो वही हमको मेन समझना है, याद रखना है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जानना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। तो अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो साइन माइनस 60 का वैल्यू माइनस √3/2 होगा, हम फाइंड कर सकते हैं। अब उसी तरह से इसी में कॉस माइनस थीटा देखें, तो cos minus theta is adjacent upon hypotenuse. Now the adjacent of that minus theta is x, so x divided by 1. Now x divided by 1, and what is the value of x here? So that is cos theta divided by 1. It means here cos minus theta is equal to cos theta. तो अब तुमको डिफरेंस दिख गया होगा, क्योंकि cos minus theta का वैल्यू अब माइनस cos theta नहीं हो रहा है, cos theta हो जा रहा है। तो यहां से ये समझो कि अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो cos माइनस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 ही होगा, उसमें साइन की तरह माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये cos में ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होगा वो हम एक्सप्लेन कर चुके इसमें। अब अगर साइन और cos के लिए पता चल जाए, बाकी का 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करना मुश्किल नहीं होता, बस डिवीजन और रेसिप्रोकल के थ्रू कर सकते हैं। तो देखते हैं ना, अब अगर हम tan माइनस थीटा के लिए करें तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos माइनस थीटा। नाउ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। इट मींस वी कैन राइट दिस एज tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। इसका मतलब अगर tan में अगर एंगल के साथ कोई माइनस है, हम उसको बाहर ले सकते हैं साइन की तरह। अब उसके बाद cot का अगर है तो cot माइनस थीटा इज इक्वल टू दैट इज cos माइनस थीटा, या फिर हम tan के टर्म में लिखें तो दैट इज 1/tan माइनस थीटा, एंड दैट इज 1/माइनस tan थीटा, दैट इज माइनस cot थीटा। इसका मतलब cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot थीटा, हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह हम cosec माइनस थीटा का लिखें तो cosec माइनस थीटा सेम आएगा, हम यहां लिख रहे हैं ना, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/sin माइनस थीटा, एंड sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। इट मींस cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec थीटा। तो किसमें माइनस को बाहर रखना है, किसमें नहीं रखना है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम sec का देखें तो सिंपल sec का देख रहे हैं, sec ऑफ माइनस थीटा इज 1/cos ऑफ माइनस थीटा, एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा, एंड 1/cos थीटा इज sec थीटा। इसका मतलब sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो अब तुम ये समझ जाओगे कि अगर cos और sec में एंगल के साथ माइनस लगा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बाकी के 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल के साथ माइनस लगा है तो वैल्यू में भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फॉर नेगेटिव एंगल्स। अब इसके बाद ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, और इसके बाद हम लोग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और वो टिप्स एंड ट्रिक क्या है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट डाउन करो, हम फिर वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री से ग्रेटर के लिए हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कंसंट्रेट करना, ये बहुत कंसंट्रेट होके ही तुमको समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। लेकिन डेफिनेट है हम वीडियो लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो तुम रिपीट देखो ताकि तुमको अच्छे से ये समझ आए, क्योंकि समझ में आने के बाद ही तुम ये ट्रिक्स एंड टिप्स यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक्स वाई एक्सिस इट मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लिया गया है। ये तुमको ड्रॉ नहीं करना है फाइंड करते समय, जस्ट वो ट्रिक क्या है ये समझने के लिए ये सब ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये एक्स डैश वाई डैश, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले सारे एंगल्स को लिख रहे हैं। सारे एंगल्स इट मींस सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट एंगल है एक्स एक्सिस पे वो लाई करने वाला है 0। अब हम 0 से यहां रोटेट करते हुए आगे बढ़े तो जो पहला एंगल
वाई एक्सिस पे मिलता है, वेरी फर्स्ट एंगल जो वाई एक्सिस पे मिलता है वो है π/2, तो वो π/2 मेंशन किया। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो डेफिनेट है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो यहां से जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट एंगल जो निगेटिव एक्स एक्सिस पे मिला दैट इज पाई इट मींस 180 डिग्री। फिर उसके बाद अगला एंगल जो निगेटिव वाई एक्सिस पे मिलेगा वो होगा 3π/2 दैट इज 270 डिग्री। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हुए जो पहला एंगल अगेन मतलब जो कंप्लीट एंगल है वो पूरा होगा और वो हमको मिलेगा यहां पे और वो होगा 2π। फिर उसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ें तो 2π के बाद अब अगला एंगल जो मिलेगा तो 2π प्लस π/2, क्योंकि 2π में यहां π/2 ऐड होगा तो दैट विल बी 5π/2। ये जो एंगल मिलेगा 5π/2 मिलेगा। लेकिन हम बहुत आगे तक नहीं जा रहे हैं, ये अगर मैथमेटिक्स होता तो हम तुमको कंप्लीट करके दिखाते बहुत लार्जर से लार्जर एंगल के लिए। तो मेन फिजिक्स के लिए है तो बस इतना सफिशिएंट है, इतना ही कंसंट्रेट करो। तो एग्जैक्टली जो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल है वो 0 to 2π है, वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे π/2 to 5π/2। फिर उसी तरह पाई और भी आगे बहुत सारे एंगल होंगे, इधर और भी बहुत सारे एंगल होंगे। बस अगर हम इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करते चले जाए तो बस ये समझ लो कि जो भी एंगल फर्स्ट मिला उसके बाद का अगला एंगल जो एक्स एक्सिस पे आएगा वो कंप्लीट रोटेशन के बाद आएगा। मतलब 2π रोटेशन 2π 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो भी एंगल है उसमें 2π ऐड करते जाओ, नेक्स्ट एंगल है जो उस एक्सिस का मिलेगा। तो अगर यहां 0 है यहां 2π है तो नेक्स्ट एंगल रोटेशन के बाद यहां पहुंचते हैं तो 4π होता। फिर नेक्स्ट मिलता 6π, नेक्स्ट मिलता 8π, इस तरह से 4π 6π 8π। उसी तरह अगर इसमें जाते हैं तो π/2 तो नेक्स्ट एंगल क्या मिला कंप्लीट रोटेशन के बाद तो π/2 प्लस 2π यहां 5π/2 मिला। अब अगला एंगल इस y एक्सिस पे क्या मिलता, पॉजिटिव y एक्सिस पे क्या मिलता तो 5π/2 प्लस 2π दैट विल बी 9π/2। फिर उसी तरह अगला एंगल क्या मिलता तो इसमें 2π ऐड करते तो दैट इज 13π/2। उसी तरह नेक्स्ट एंगल इस पे जो मिलेगा वो 3π मिलेगा। फिर उसी तरह नेक्स्ट एंगल 5π, नेक्स्ट एंगल 7π। अब यहां नेक्स्ट एंगल तो 3π/2 फर्स्ट एंगल है निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो नेक्स्ट एंगल के लिए इस 3π/2 में 2π ऐड करेंगे तो दैट विल बी 7π/2। फिर उसके बाद 11π/2। तो इस तरह से तुम डिफरेंट एक्सिस, इट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करने वाले एंगल को कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्स एंड ट्रिक को यूज करने के लिए। तो अब हम आते हैं कि कैसे टिप्स को ट्रिक को यूज करेंगे। तो सपोज हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल लेते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड करना है, तो वो एंगल कंसंट्रेट करना है कि वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो जो भी एंगल हो 90 डिग्री से बड़ा हो जिसका वैल्यू तुमको पता नहीं है, 90 डिग्री से वैल्यू जो भी लेस हो उसका वैल्यू तुमको याद होना चाहिए इस ट्रिक को यूज करने के लिए। तो अगर 90 डिग्री से छोटा है उसका वैल्यू पता है तो 90 डिग्री से बड़े के लिए कैसे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करेंगे वो देखना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड करना है, यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, इस साइन के बदले cos tan cosec sec cot कुछ भी हो, हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अगर कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चाहिए तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इस एंगल को दो एंगल के समेशन में लिखना है। इस एंगल को 120 डिग्री को टू एंगल के समेशन में लिखना है या फिर टू एंगल के डिफरेंस में लिखना है, जिसमें एक एंगल कंसंट्रेट करना, दो एंगल के समेशन या दो एंगल के डिफरेंस में लिखना है, जिसमें एक एंगल या तो एक्स एक्सिस पे आता हो या तो फिर वाई एक्सिस पे आता हो। यह जरूरी है कि इस 120 डिग्री को ऐसे दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में ब्रेक करें जिसमें एक एंगल या तो एक्स एक्सिस पे आता हो, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला एंगल लिख चुके हैं,
एक एंगल या तो एक्स एक्सिस पे आता हो या तो फिर वाई एक्सिस पे आता हो, और जो दूसरा एंगल है जो प्लस या माइनस साइन के साथ लिखेंगे वो दूसरा एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये नेसेसरी है, तभी हम ये टिप्स एंड ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो 120 डिग्री को हम दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में ब्रेक करने का सोचेंगे, जिसमें एक या तो एक्स एक्सिस का एंगल हो या तो फिर वाई एक्सिस का एंगल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी एंगल है उसके क्लोज में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का एंगल सर्च करेंगे। तो 120 डिग्री के क्लोज में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का जो एंगल है या तो 90 डिग्री है, सॉरी हाँ 90 डिग्री ले सकते हैं या 180 डिग्री ले सकते हैं। तो क्लोज का मतलब यह है कि जो भी एंगल दिया गया है और जो भी एंगल तुम सोच रहे हो, जैसे 90 बोले या 180 डिग्री बोले, तो उनका डिफरेंस इसके साथ 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इस 120 डिग्री को हम दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। हम दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है देखना। तो फर्स्ट में लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब अगर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये दोनों लिख सकते हैं। तो जैसा हम अभी बोल रहे थे कि जो भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड करना है उसको दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में लिखना है। तो यहां पे सम में लिखा गया है और यहां पे डिफरेंस में लिखा गया है, लेकिन सम या डिफरेंस में लिखते समय ध्यान क्या रखना है वो कंसंट्रेट करो कि जो फर्स्ट एंगल है वो एंगल, ये फर्स्ट एंगल और यहां पे ये फर्स्ट एंगल, तो ये एंगल या तो एक्स एक्सिस का एंगल होना चाहिए या तो फिर वाई एक्सिस का एंगल हो। तो यहां पे जो एंगल है ये वाई एक्सिस का एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ वाई एक्सिस और दिस इज एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। कंसंट्रेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप, अगर हम जो भी एंगल को ब्रेक किए हैं उसमें फर्स्ट एंगल वाई एक्सिस का एंगल है और या तो एक्स एक्सिस का एंगल है, ये हो गया, तो दूसरा एंगल एक्यूट होना चाहिए। तो दोनों जगह एक्यूट दिख रहा है, यहां 30 भी है यहां पे 60 भी है, तो दोनों एक्यूट है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेप यही होगा। अब उसके बाद का स्टेप समझना क्या है। अगर तुम्हारा जो स्टेप है दोनों में से कोई एक ही होगा, अगर तुम जो लिखे हो ऐसा लिखे हो साइन 90 प्लस 30, तो अब इस केस में यहां पे जो भी एंगल है अगर वो वाई एक्सिस का एंगल है, कंसंट्रेट करना, यहां पे जो भी एंगल है अगर वो वाई एक्सिस का एंगल है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो प्रेजेंट है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाएगा। चेंज कैसे करेगा, तो अगर वो साइन है तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो वो साइन बन जाएगा, अगर पहले से टैन होता तो वो कॉट बन जाता और अगर कॉट होता तो टैन बन जाता, अगर कॉसेक होता तो सेक बन जाता, सेक होता तो कॉसेक बन जाता। तो चेंज का रूल क्या है कि अगर साइन है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, इट मीन चेंज रूल क्या है, साइन is converted into cos, cos is converted into sin, then tan is converted into cot, cot is converted into tan, and then cosec is converted into sec and sec is converted into cosec। लेकिन ये कन्वर्जन तब होगा जब यहां वाला लिखा गया एंगल y एक्सिस का एंगल हो। अगर ये एंगल y एक्सिस का एंगल नहीं हुआ जैसा कि इस केस में है तो सिंप्लीफाई होने के बाद, सिंप्लीफाई कैसे होगा आगे देखेंगे, सिंप्लीफाई होने के बाद ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले से जैसा था वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ये अगेन कंसंट्रेट करना, हम गिवन एंगल को दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में लिखे हैं जिसमें या तो फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस का होना चाहिए या तो वाई एक्सिस का होना चाहिए। ये वाई एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस का है। तो उस केस में अगर वो एंगल वाई एक्सिस का है तो सिंप्लीफाई होने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहां पे जो भी प्रेजेंट है वो चेंज होगा, और चेंज का पैटर्न क्या है, रूल क्या है, तो ये रूल है, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, पहले से टैन था तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट था तो वो टैन में चेंज हो जाएगा, अगर पहले से कॉसेक था तो वो सेक में चेंज होगा, और अगर सेक था तो वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ये चेंज रूल है। फिर उसी तरह अगर ये एक्स एक्सिस का एंगल है
तो जो पहले से था वही सेम रह जाएगा। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रह जाएगा, रिमेन्स सेम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद वो सेम रहेगा। अब उसके बाद का क्या, तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, ये चेंज हो गया, तो चेंज होना था क्योंकि वाई एक्सिस का था, तो ये चेंज होके साइन कॉस बन गया। और जब कॉस में बन गया, ये रूल अप्लाई हो गया, तो अब डायरेक्ट यहां से इसको एलिमिनेट करते हुए ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये नहीं जा रहे हैं इस पे, क्योंकि ये टिप्स है, ट्रिक है, यहां कोई लॉजिक नहीं लगने वाला कि क्यों ऐसा लिखा गया। लॉजिक अगेन यूनिट रेडियस के सर्किल में है, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है, बहुत डीप में वो जानना होता है। फिजिक्स वाले के लिए याद रखने का टेक्निक जानना है, बस वही बता रहे हैं। तो अब अगर मेन क्या करना है, साइन वाई एक्सिस के एंगल के साथ था तो कन्वर्ट होकर के कॉस हो गया। अब यहां वाले एंगल को एलिमिनेट करके डायरेक्ट ये लिख देंगे cos 30। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट स्टेप ये आया है cos 30। अब उसके बाद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जैसा बोले एक्स एक्सिस का एंगल था, ये चेंज नहीं होना, तो ये साइन ही रहेगा, तो ये साइन रहेगा, और फिर ये लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब फाइनल स्टेप क्या है ये समझना है। तो यहां पे जो भी एंगल लिखा गया है 90 डिग्री प्लस 30, तो सोचो 90 डिग्री प्लस 30 किस क्वाड्रेंट का एंगल है। इट मींस फाइनली 90 डिग्री प्लस 30 को डायरेक्टली बोले, इट मींस 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो तुमको पता चलेगा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पता है 0 से 90 तक इसमें होता है, 90 से 180 तक इसमें होता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाला देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था, साइन का, हम ये कॉस वाला नहीं देखेंगे, यहां देखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री है, और साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो पॉजिटिव होता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हम यहां पे बस प्लस सिंबल लगा लेंगे, प्लस नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन जस्ट लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पे साइन हमको डिसाइड करना है किसके थ्रू, इस एंगल के थ्रू। वो जिस भी क्वाड्रेंट में है वो क्वाड्रेंट ढूंढना है। अब वो क्वाड्रेंट यहां पे प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, वही साइन यहां पे लगा देना है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, हम ये पॉजिटिव लगा लिए। तो इस तरह से साइन 120 डिग्री का वैल्यू cos 30 के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू √3/2। इस पे आते हैं, हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। अब इस पे आते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर के साइन 60 बन चुका। अब साइन पे तो अगेन वही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा, इट मींस √3/2। तो किसी भी मेथड से जाएं, हम इस एंगल को दो एंगल के समेशन में लिखें या डिफरेंस में लिखें, दोनों लॉजिक से सेम ही वैल्यू आएगा, अलग अलग नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कंसंट्रेट करना, अब एक एक करके सेपरेट बताते हैं। दूसरी बात, अगर साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना था, तो मेरी मर्जी है कि अब इस साइन 120 डिग्री में 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिखें। सेकंड पॉसिबिलिटी हम बाद में देखेंगे, 90 प्लस 30 लिखें। तो अगर हम 90 प्लस 30 में जो ये लिखे हैं 90, अगर ये वाई एक्सिस वाला एंगल है, वाई एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता है, इस रूल से चेंज कर जाता है। तो ये साइन है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंगली साइन कॉस में चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस 30 को सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस लिखेंगे, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहां पे प्रेजेंट एंगल को एलिमिनेट करके डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि हम इस टर्म के पहले प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि दिया गया एंगल यहां पे प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो हम यहां प्लस लगाएंगे। तो इसका मतलब साइन 120 डिग्री फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली √3/2 के इक्वल, इट मींस cos 30 के इक्वल हो गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हम 120 डिग्री को कुछ ऐसा लिखे हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो उस केस में ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है
तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे प्रेजेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। चेंज नहीं करना, इट मीन साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन लिख दिए और अगेन ये एलिमिनेट होने के बाद ये 60 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पे इस क्वांटिटी के पहले प्लस लगाएंगे या माइनस, वो डिसाइड करने का काम अगेन हम यहीं से करेंगे। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम यहां पे प्लस लगा दिए। तो इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी से साइन 120 डिग्री का वैल्यू प्लस इट मीन साइन 60 डिग्री के इक्वल है, विच इज इक्वल टू √3/2। तो इस तरह से अनदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी एक्सप्लेनेशन को तुम 2 बार 3 बार सुनो तो तुमको क्लियर होगा। इसके बाद हम कुछ और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक यही है, उसी को फॉलो करते हुए हम कुछ और भी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये चाहो इसमें जो भी तुमको कुछ लगता है वो नोट डाउन करने का, वो नोट डाउन कर लो। कुछ और क्वेश्चंस इसका देखते हैं। तो अब हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू है cos 120 डिग्री का। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू देखना है तो फर्स्ट वन ही सबसे पहले देखते हैं, cos 120 डिग्री का वैल्यू। तो cos 120 डिग्री को हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में लिखना है, जिसमें एक एंगल या तो एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का हो। तो सेम अभी जो हम देखे थे उसी तरह से हम कोई पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। हम लिख रहे हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर ये एंगल y एक्सिस का एंगल है, ये लिखना नहीं है ऐसा y एक्सिस, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो cos 90 इट मींस y एक्सिस का है, तो सिंपलीफाई होने के बाद cos साइन में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्ट इस एंगल को लिख देते हैं। अब उसके बाद ये प्लस होगा या नेगेटिव, प्लस होगा या माइनस होगा, ये जानने के लिए ये दिया गया एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये पता करो। तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में जो दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos वो निगेटिव होता है, इसका मतलब हम आगे माइनस साइन लगाएंगे और इस तरह से साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2, इट मींस -1/2 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड tan 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 180 - 45 भी लिख सकते हैं और 90 + 45 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस बार 180 - 45 वाला यूज कर रहे हैं, चाहो तो तुम 90 + 45 वाला भी यूज कर सकते हो। तो ना tan 180 डिग्री - 45 डिग्री। अब इस केस में यहां पे प्रेजेंट एंगल एक्स एक्सिस का एंगल है, तो अगर ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो सिंप्लीफाई होने के बाद tan tan में ही रहता है, ये चेंज नहीं करता, तो tan tan में ही रहेगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 45 लिख देंगे तो 45 डिग्री। अब आगे प्लस होगा या माइनस ये जानने के लिए अब आते हैं गिवन एंगल। तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इट मींस ये माइनस लगा देंगे और tan 45 का वैल्यू 1, इट मींस दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से tan 135 डिग्री का वैल्यू मिल गया। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड वन, cosec 210। ये सारे वैल्यू एक बार ऑब्जर्व करना हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, वहां से और अच्छे से सब लोगों का क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट माइंड में क्रिएट हो रहा होगा। थर्ड cosec 210 डिग्री, तो 210 डिग्री 180 + 30 कर सकते हैं या फिर 270 - 60 भी कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी। तो दैट इज cosec 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस का एंगल है। एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव हो कोई भी हो, तो एक्स एक्सिस का एंगल है, तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद cosec में ही रहेगा और ये 30 डिग्री। उसके बाद प्लस लगाएंगे या माइनस ये जानने के लिए, ये 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, तो cosec थर्ड क्वाड्रेंट में पता हो नेगेटिव होता है, तो अब ये माइनस लगाएंगे और cosec 30 डिग्री का वैल्यू sin 30 का रेसिप्रोकल डेफिनेटली 2 होगा, इट मींस दिस इज -2। फाइंड कर सकते हैं इजीली। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन है cos -135 डिग्री। टेंशन नहीं लेना नेगेटिव के लिए, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि cos -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, तो ये नेगेटिव है तो डायरेक्टली इसको पहले cos 135 डिग्री कर लेंगे और cos 135 करेंगे तो 135 को दो एंगल के समेशन में लिखते हैं, तो cos 90 डिग्री प्लस 45 इस बार लिख रहे हैं 135 को।
तो 90 ये कौन से एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस का है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 45 लिखेंगे। अब ये प्लस होगा या माइनस ये जानने के लिए 135 सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे, इट मींस -1/√2। तो यहां से वैल्यू मिल गया कॉस -135 डिग्री का। सब लोग अब समझ पा रहे हो, धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। फिफ्थ नंबर, साइन -150 डिग्री का वैल्यू। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये पता हो। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हम यहां से माइनस बाहर रखेंगे और साइन 150 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, इस माइनस को कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो, और जो काम करना है इसमें वही करो जो ऐसा हम अभी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। तो माइनस, अब इसमें साइन 150 को 180 डिग्री -30 लिख सकते हैं। अगेन तुम इसको 90 + 60 भी लिख सकते हो। तो नाउ माइनस 180, इट मींस ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन साइन में रहेगा और ये 30 डिग्री। अब इसके पहले यहां पे प्लस या माइनस, ये माइनस पहले से था वो रहेगा जैसा था। अब इसके पहले यहां पे प्लस या माइनस लगाएंगे वो जानने के लिए। अगेन साइन 150, तो 150 किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड का। सेकंड में साइन क्या होता है, इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, बता दे बार बार, माइनस ऑलरेडी हम लिख रहे हैं। तो ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम यहां प्लस लगाएंगे। तो इस तरह से माइनस इंटू प्लस साइन 30, दैट इज माइनस साइन 30 इज इक्वल टू -1/2। तो अब इजीली तुम 90 डिग्री से ग्रेटर किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब इसके बाद के सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि दो एंगल के समेशन में अगर लिखा रहेगा जो 90 या 180 नहीं रहे, इट मींस ऐसा दो एंगल का समेशन या डिफरेंस जिसमें एक एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको फाइंड करना हो साइन 75 डिग्री वैल्यू, तो 75 डिग्री का वैल्यू हम ऐसे दो एंगल के समेशन में नहीं लिख पाते हैं जिसमें एक पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम 75 को 90 - 15 लिखे भी तो 90 - 15 लिख तो देंगे, लेकिन 15 डिग्री के लिए साइन या कॉस किसी का वैल्यू पता नहीं होता। जनरली जो टेबल बनाते हैं उसमें पता नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट याद नहीं रख सकता। तो जनरली जो हम बात करते हैं वो 30, 45, 60 ये सब स्टूडेंट याद रखता है। तो अगर ऐसे दो एंगल के समेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखा गया है जिसमें हमको वैल्यू किसी का भी नहीं पता हो, जैसे यहाँ पे हम दो एंगल के समेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे 30 का एटलीस्ट पता होता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन देखें 90 प्लस या 180 माइनस जो भी किए हैं उसमें जो एक्यूट एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको पता होता है। लेकिन अगर पता ना हो ऐसा दो एंगल के समेशन में लिखा गया हो, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इट मींस उसको हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड मतलब व्हेन एंगल इज रिटन एज द सम ऑफ टू एंगल्स, उसके लिए ये सब लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या करना है, ये तो ऑलरेडी एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये कौन से एक्सिस पे कौन सा एंगल है वो ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके होंगे। तो देखते हैं हम अब कंपाउंड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। तो देखते हैं कंपाउंड एंगल के लिए। द वेरी फर्स्ट फार्मूला इज cos थीटा प्लस फाई। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, थीटा रिप्रेजेंट वन एंगल एंड द फाई रिप्रेजेंट द अदर एंगल। cos थीटा प्लस फाई, इट मींस cos के साथ का एंगल दो एंगल के समेशन में लिखा रहे जिसमें एक थीटा और दूसरा फाई हो, तो इसको हम लिखते हैं cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ये बता दे आता कैसे है, ये मैथमेटिक्स के पोर्शन में है। और जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो ये जानना चाहते हो तो जो मेरा मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो सब लोग जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको नहीं लगता ये जानने की ज़रूरत है खास करके उसका जिसका मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जो भी है यहाँ याद रख के काम चल जाएगा। और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी काम चल सकता है, ये तुमको याद रखना ही है, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये तुमको ज़रूरत नहीं है ये डेरिवेशन जानने की कि ये कहाँ से आया, जस्ट तुमको याद रखना है। बैठ के रटने से भी याद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा याद होता है जब इसका तुम रेगुलर धीरे धीरे यूज़ करते रहो तो तुमको याद रहेगा। तो अब फर्स्ट फार्मूला, इसका एक यूज़ दिखा देते हैं तो थोड़ा बेटर होगा। यूज़ इसका अगर देखो, जैसे हम तुमसे बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू एग्जैक्टली सब लोग याद नहीं रखते। तो अब हम 15 डिग्री को
ऐसे दो एंगल के समेशन में लिखेंगे तो 15 डिग्री को हम डिफरेंट है समेशन में तो नहीं लिख सकते, लेकिन डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो अभी हम बस समेशन वाला लेते हैं। तो मान लो हम लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को हम डिफरेंस वाला भी देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। 75 डिग्री को हम दो एंगल के समेशन में लिखें तो वो लिख सकते हैं 45 प्लस 30। लेकिन याद रखना, जो भी दो एंगल के समेशन में 75 को ब्रेक करोगे वो दोनों एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। तो यहां पे 45 और 30 इन दोनों के लिए पता होता है। तो अब हम जस्ट इस फॉर्मूले के यूज करें तो थीटा 45 हम कंसीडर कर लेंगे और फाई 30 कंसीडर कर लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करें तो cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई, इट मींस cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। अब जस्ट सारा वैल्यू पुट 1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। तो ये हम cos 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं डिफरेंस वाले के लिए। ये जो सिंपल यूज दिखा, हम सबका नहीं देखेंगे, ये पहली बात था, जस्ट हम इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सेकंड, cos थीटा माइनस फाइव। तो cos थीटा माइनस फाइव के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। तो cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव। अब जो हम अभी बात कर रहे थे कि sin cos 15 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो cos 15 डिग्री के लिए अब हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अगर हम जस्ट फार्मूला यूज करें तो ये सारा जो क्वांटिटी है बस बीच में प्लस होगा। तो जब बीच में प्लस होगा तो डिफरेंट है, इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो अब अगर कंपाउंड एंगल का यूज करके तुम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो जिसका वैल्यू पता नहीं है, लेकिन तुम उसको ऐसे दो एंगल के समेशन या डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हो जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू पता है। तो ये था cos के लिए कि cos थीटा प्लस फाइव एंड cos थीटा माइनस फाइव। सेम sin थीटा प्लस फाइव sin थीटा माइनस फाइव के लिए भी है, tan थीटा प्लस फाइव tan थीटा माइनस फाइव के लिए भी है, cot थीटा प्लस फाइव cot थीटा माइनस फाइव के लिए भी है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि बैठ के एक बार धरले से तुमको रटते रहना है। जस्ट एक बार नोट डाउन करके एक जगह तुम मैथमेटिकल टूल्स में जो भी लिख रहे हो वो रख लोगे, और जैसे जैसे उसका यूज आते जाता है बस शुरुआत में उसका रेफरेंस लो, देख लो कि क्या फार्मूला यूज है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो याद हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे जब एक जगह इसको लिख लेते हो तो कहीं पे भी जहाँ पे भी रहते हो, जिस रूम में रहते हो, स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, वहाँ पे जस्ट इसको सामने रख दो, चिपका दो कहीं दीवार पे, ताकि रेगुलर उसको तुम्हारे नज़र में आता रहे और वो तुमको याद हो जाए। तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही याद होता है, बैठ के रटने से वो याद नहीं होगा। तो अगर सामने रहेगा तो वैसे भी तुम्हारे माइंड में बना रहेगा, तो वो ट्रिक यूज कर सकते हो, हमेशा तुम्हारे माइंड में बना रहे उसके लिए। तो अब देखते हैं साइन वाले के लिए ना, साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव के लिए। जस्ट अब हम सारे फॉर्मूले एक बार लिस्ट में लिखते चले जा रहे हैं ना। नेक्स्ट वन, साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा sin फाइव। फिर sin थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू sin थीटा cos फाइव माइनस cos थीटा sin फाइव। tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। tan थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। Now cot थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू cot थीटा cot फाइव माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस cot फाइव। cot थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू cot थीटा cot फाइव प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot फाइव माइनस cot थीटा।
नेक्स्ट वन इज साइन 2 साइन x साइन y इज इक्वल टू cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। कोई सारा फार्मूला एक साथ यूज नहीं हो जाता है, वो टाइम टू टाइम अलग अलग चैप्टर्स में 11th में 12th में यूज होता है, एंट्रेंस एग्जाम में यूज हो के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार में सारा फार्मूला यूज हो जाएगा तो टेंशन लेना है कि फिजिक्स अब कैसे होगा, ये बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा ना। 2 cos x cos y, नेक्स्ट वन 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 cos x sin y इज इक्वल टू sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। नाउ sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b, a और b भी यहाँ एंगल ही है, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। और देखते हैं, ये नोट डाउन कर लो, इधर हम फिर लिखते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बस नेक्स्ट लिखते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट वन इज cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। एंड cos a minus cos b is equal to minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। Now sin 2x is equal to 2 sin x into cos x। cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, और एक टर्म के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो cos 2x का 3 होता है, इसका tan के टर्म में भी होता है, लेकिन वो फिजिक्स में जनरली नहीं काम आएगा, तो जो काम आएगा वही लिख रहे हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। नाउ sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x is equal to 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। now next one is sin हो गया, cos हो गया, फिर उसके बाद ऐसे इतना सफिशियंट है, इसके अलावा और ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऐसे फार्मूला तो बहुत सारे हैं, तो इतना सफिशियंट है, वो सब लोग याद रखोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी फार्मूला लिखे गए हैं वो सब लोग याद कर लो, और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी इसके पहले बताया गया वो सब लोग अच्छे से रिवाइज करो। तो अब यहाँ तक हो जाने के बाद, कंपाउंड एंगल हो जाने के बाद, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में और क्या डिस्कस करेंगे वो बता दें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट हम बताएंगे ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब साइन एंड कॉस का वैल्यू अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होता है, तो उसका ग्राफ क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि उसका ग्राफ अगर याद नहीं हो तुमको बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगा। अगर 11th के फिजिक्स में पढ़ो तो वो ऑसिलेशन इन वेव में प्रॉब्लम होगा साइन और कॉस के ग्राफ के बिना। फिर उसके बाद 12th में तुमको प्रॉब्लम होगा तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, उसमें प्रॉब्लम होगा, उसको समझने में प्रॉब्लम होगा। और फिर जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, लाइट का
सेक्शन है वेव ऑप्टिक्स, उसमें प्रॉब्लम होगा। मतलब साइन और कॉस के ग्राफ के बिना वो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जिसका मैथमेटिक्स है, अगेन बता दे, वो सारे ग्राफ पढ़ोगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट सबका। लेकिन जिसका फिजिक्स है हम वो बोलेंगे एटलीस्ट साइन और कॉस का ग्राफ सब लोग अच्छे से समझोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन और कॉस का जस्ट ग्राफ देखेंगे।